पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। आखिर क्या है ऐसा पाकिस्तान में? आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत कितनी मजबूत है। देखिए भाई, ये है सरफरोश कामिकाज़ी ड्रोन जो पाकिस्तान ने लेटेस्ट उसको ईजाद किया है। ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है, इसे स्काउट V30E बोलते हैं। तो जब आप ये सूट पहन लेंगे तो दुश्मन आपको ना IR में देख सकेगा और ना विजुअली देख सकेगा। कामाकाजी ड्रोन है, 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। 700 किलोमीटर? जी 700 किलोमीटर, और ये 30 kg का वॉरहेड कैरी करता है, और इसमें AI फीचर्स हैं। ये खुद टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें हिट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जा रही है मोशन की हालत में, उसको दुश्मन देख रहा है रडार से या IR सेंसर से, तो आप जस्ट ये गाड़ी पे क्या करें, चिपका दें। ये चिपका दें मुख्तलिफ उस तरह से, तो गाड़ी आपकी छुप जाएगी, ना रडार में जाएगी ना इंफ्रारेड सेंसर में नजर आएगी। एक क्वाडकॉप्टर है, ये मोटर कैरियर भी है। ये उसके साथ मिलके काम करते हैं। जब एक टारगेट लोकेट हो जाता है तो वहाँ जाकर मोटर ड्रॉप करते हैं। माशाल्लाह टेक्नोलॉजी देखें आप, पाकिस्तान नेवी के अलावा यहाँ पे दुनिया भर से तकरीबन समझ लें 100 मुल्कों से ज़्यादा यहाँ पे डेलीगेट्स मौजूद हैं। ये पानी का ड्रोन आ रहा है जबरदस्त। तो ये बोर्ड है सरफेस पे चलती है और वो पानी के अंदर। पाकिस्तान का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड टॉर्पीडो है। समंदर की एम्बुलेंस कह सकते हैं इसको। बिल्कुल ऐसा ही, समंदर की एम्बुलेंस है तो उसकी रास्ते में भी उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा, स्टेबलाइज किया जाएगा। बुराक APC, ठीक है सर, और ये मेड इन पाकिस्तान आप देख सकते हैं। इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह। जब इससे हमारी सबमरीन दुश्मन को एंगेज करके लॉन्च करेगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने सीक्रेट हेड के थ्रू दुश्मन को लोकेट करेगा, उसको लॉक करेगा और उसे हिट करेगा। और ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, जहां पर 100 से ज़ायद ममालिक ने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर पाकिस्तान की दिफाई ताकत, इसके अलावा ड्रोन्स, नामोजी ड्रोन्स, मिसाइल्स, इसके अलावा सबमरीन जो दुश्मन की सबमरीन को हिट करने की सलाहियत रखती हैं, जो पाकिस्तान ने उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल की है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेन एक्सपो सेंटर में और आपको हम यहाँ की कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताएं सर, यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन्स रखे हुए हैं, तो इसकी क्या खुसूसियात है और कितने पावरफुल हैं ये? जी, ये इनमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें VTOL हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं और कामाकाजी ड्रोन्स हैं। अच्छा, ये कौन सा वाला सर? ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है, इसे स्काउट V30E बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करता है, फुली इलेक्ट्रिक है। 3.5 आवर तक ये फ्लाई कर सकता है। 3.5 घंटे? जी 3.5 घंटे, एक बैटरी बैंक। उसकी रेंज कितनी है सर? ये 50 किलोमीटर तक जाता है। 50 किलोमीटर? जी 50 किलोमीटर रेंज के अंदर, और इसमें 30 इंटू जूम है इसका कैमरा। सही है। और सर वैसे इसका बेसिक मकसद क्या होता है? बेसिक मकसद ये बॉर्डर सर्वेलेंस या कोई उसकी वाइड मालूमात एरिया, देना। हाँ ये उसकी सर्वेलेंस होती है, जहाँ को टारगेट्स होते हैं उनको सही है। हाईलाइट करता है। फिर उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है, जो पीछे आपको क्वाडकॉप्टर कहाँ नजर पर? आ रहा है। जी ये क्वाडकॉप्टर है, ये मोटर कैरियर भी है। ये उसके साथ मिलके काम करते हैं। जब एक टारगेट लोकेट हो जाता है तो वहाँ जाकर मोटर ड्रॉप इसकी करता है। टाइमिंग वगैरह क्या है फ्लाई की? ये 75 मिनट्स तक फ्लाई कर सकता है। 75 मिनट तक? जी। सही। आप इसकी बात कर लें सर। अच्छा, ये जो आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ये सरफरोश है, ये न्यू है अभी। कामिकाज़ी कहते हैं? कामाकाजी ड्रोन है, 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। 700 किलोमीटर? जी 700 किलोमीटर, और ये 30 kg का वॉरहेड कैरी करता है, और इसमें AI फीचर्स हैं। ये खुद टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें हिट करता है। अच्छा, बेसिकली ये रडार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो एनिमी के रडार हैं, ये लो फ्लाई करके एनिमी एरिया में जाएगा और वहाँ पर उनकी रेडिएशन को देख के डिटेक्ट करके और उन्हें हिट करेगा। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया है? ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया ये, और इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं जो हम लेके आ रहे हैं। इसमें सही। ब्लेज 400 भी है जो कि 400 किलोमीटर रेंज का है। अच्छा, इससे और हल्का। अभी हाँ सबसे जी, हैवी ये वाला है? ये सबसे ज़्यादा ये इसकी रेंज है, 700 किलोमीटर से 2 घंटे तक फ्लाइट कर सकता है और लाइटर कर सकता है। पाकिस्तान खुद बनाया है? जी ये सारे यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं पाकिस्तानी सब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी जितनी भी? पाकिस्तानी मेड है। अच्छा, इसके बारे में बताएं। ये FPV है, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। ये कामाकाजी की तरह ये एक्ट करता है, इसके साथ मोटर सही है। लगा होता है, और इसमें जो ऑपरेटर होता है वो VR गॉगल्स के थ्रू देखता है, और जब उसे टारगेट मिलता है डायरेक्टली जाके उसको हिट करता है और ये ब्लास्ट करता है सही वहाँ। है। ये हाफ आवर तक ये फ्लाई कर सकता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सर। देखिए भाई, गिल्ली स्वीट का मतलब सर क्या होता है सर? ये क्या इसको पहन के क्या दुश्मन को धोखा दिया जाता है कि वो सोचता है कि ये कोई झाड़ है, दरख्त है या कोई झाड़ियाँ वगैरह हैं? ये इस तरह है कि आजकल मुख्तलिफ किस्म के सेंसर डेवलप हो गए हैं। पहले तो ये होता था कि आप अगर खुद को छुपाना है तो आप अपनी जड़ी बूटियाँ डाल के आप छुप जाते थे। सही है। लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। आजकल ऐसे है कि मुख्तलिफ किस्म के सेंसर, जिसको एक को कहते हैं इंफ्रारेड रडार। तो ये आप इंफ्रारेड का मतलब थर्मल प्रोटेक्शन। तो आप जब किसी पे हमला करते हैं दुश्मन से छुप के, तो आपको विजुअल बिल्डिंग भी चाहिए होती है और एज वेल एज आपको IR बैंड में प्रोटेक्शन चाहिए होती है।
तो जब आप ये सूट पहन लेंगे तो दुश्मन आपको ना IR में देख सकेगा और ना विजुअली देख सकेगा। नहीं देख सकता। नहीं देख सकता, बिल्कुल। आप जाएंगे छुप के बाहर उसको वार कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी आ जाए इसको फॉलो नहीं हाँ, मतलब जो दो सेंसर होते हैं ना, जो विजुअल सेंसर और या IR सेंसर, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन देगा थर्मली। और दूसरा ये कि रडार भी ये काम कर सकता है। अच्छा। अगर आपको इसका वो प्रोडक्ट वो वर्जन देख लें जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम कास्ट कर सकते हैं ना, सही है, ये सही इसका है। दूसरा वर्जन जो गाड़ियों के लिए और ये ह्यूमन के लिए। और सर ये क्या चीज़ है? ये एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेजिंग पैनल है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जा रही है मोशन की हालत में, उसको दुश्मन देख रहा है रडार से या IR सेंसर से, तो आप जस्ट ये गाड़ी पे क्या करें, चिपका दें, ये चिपका दें? चिपका दें मुख्तलिफ उस तरह से, तो ये गाड़ी आपकी छुप जाएगी, ना रडार में नजर आएगी, ना इंफ्रारेड सेंसर में नजर आएगी, और विजुअल भी मतलब वो कैमोफ्लेज होगी। इतना जदीद सिस्टम है। हाँ, ये कैमोफ्लेजिंग सिस्टम है, लेकिन मोबाइल कैमोफ्लेजिंग सिस्टम। मोशन की हालत में अगर आपने किसी गाड़ी को प्रोटेक्ट करना है दुश्मन की नज़र से, मतलब एयरबोर्न एक जहाज़ आ रहा है उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंसर लगे हुए हैं, तो रडार या इंफ्रारेड विजुअल, तो आप दुश्मन को नहीं देख सकता। देखिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बदर एक्सपो के मार्केटिंग मैनेजर उमेर भाई, और इन्होंने मुझे हमें एक इन्विटेशन दिया कि अदनान भाई आएँ और दिखाएं कि इस वक्त एक्सपो सेंटर में क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है वो कितनी मज़ीद जदीद और हो गई है। सर आपके सामने है माशाल्लाह टेक्नोलॉजी देखें आप। पाकिस्तान नेवी के अलावा यहाँ पे दुनिया भर से तकरीबन समझ लें 100 मुल्कों से ज़्यादा यहाँ पे डेलीगेट्स मौजूद हैं और कंट्रीज़ ने एग्जिबिट किया है, और तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे टोटल एग्जिबिटर्स हैं जो अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे लेके आए हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पाकिस्तान नेवी का और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का। इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पाकिस्तान में रिटायर्ड इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। अच्छा मुझे बताएं उमेर भाई, बदर एक्सपो आखिर क्या है और क्या काम कर रही है? देखिए बदर एक्सपो सॉल्यूशंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है जो हर सेक्टर के अंदर इवेंट्स क्रिएट करती है, और वर्ल्ड क्लास आप देखें यहाँ पे कि ये दुनिया में जानी मानी जाने वाली हमारी जो है एग्जीबिशन, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन आइडियाज़ को भी वही ऑर्गेनाइज़ कराती है। और ये मैरीटाइम शोबे के अंदर पाकिस्तान की सबसे, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो है कामयाब तरीन एग्जीबिशन हो रही है। और यहाँ पे रश आप देखें कैसा लगा हुआ है माशाल्लाह। MOUs डेली बेसिस पे इतने MOUs साइन हो रहा है, तो ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और ये ज़ुहैर भाई का इनिशिएटिव है जो हमारे CEO हैं ज़ुहैर नसीर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के, और साथ में पाकिस्तान नेवी तो हमारे साथ साथ है इसमें। भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नुमान रफ़ी साहब। इनसे पूछते सर माशाल्लाह बड़ा नाम सुना है बुराक का जी। तो आज हम इसको देख भी रहे हैं और पाकिस्तान खुद इसका मैन्युफैक्चर है, तो पाकिस्तान ने बनाई है। सर इसके बारे में ज़रा बताएं क्या काम करती है ये और क्यों ज़रूरी है? सर जी ये है बुराक APC, ठीक है सर, और ये मेड इन पाकिस्तान आप देख सकते हैं। इसमें है अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इन पाकिस्तान। सही है। और हर साल की तरह हम प्रोडक्ट्स लाते हैं जो मेड इन पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया में जाए कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है। और हमारी ही लेबर आपको पता है पूरी दुनिया में जाती है, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। तो ये गाड़ी जी APC है, आर्मर प्रोटेक्शन कैरियर, और इसका जो 4x4 हाइलेक्स पे ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। B6 कैटेगरी का ये APC है। 8 इसकी सिटिंग कैपेसिटी है, 8 पैक्स की, इक्विप्ड विद द टरेट। और इसके अंदर जी गन माउंट्स हैं, और बैटलफील्ड के लिए आप जब ये ऑपरेशन साइट पे जाए आप देख सकते हैं ये इसकी जी सिटिंग कैपेसिटी है। दिखाएं ज़रा इसको अंदर से। हाँ जी, ये इसके डोर्स हैं, सही है। इक्विप्ड विद द बुलेट प्रूफ ग्लासेस। सही है। ठीक है। और फिर जैसे अगर आप देखते हैं ये गन पाउच कहलाते हैं, सही। ताकि अंदर से गन अच्छा फायरिंग बेल्ट, इसके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा? नहीं जी, इस पर कोई असर नहीं करता। और ये इक्विप्ड विद द बुलेट प्रूफ ग्लासेस सारे इसमें सही लगे है। हुए हैं जी। टरेट आप ऊपर देख सकते हैं कि उसके अंदर से गन लगता है, सही है। और उसके बाद ही रोटेशन अच्छा, होती है चारों तरफ घूम रहा हो? जी। 360 डिग्री रोटेशन है जी, कंप्यूटर सिस्टम पूरा। हाँ जी। ये अब यहाँ से देखेंगे, ये इसकी जी पीछे पैक्स के लिए है। सही 8 है। सीटर्स पीछे हैं जी, और 4 फ्रंट पे हैं। सही है। इसके ऊपर आप देखिए कि इसके पैच भी होता सही है, है। और आगे वो टरेट होता है जहाँ से ये मूव होता है और जो यूज़ होता है। सही मुझे पाकिस्तान में इस तरह की बुराक कितनी हैवी क्वांटिटी में मौजूद हैं? सर हम इस काम में तो खुद कफ़ील हैं, और मैक्सिमम नंबर तो मैं आपको कोट नहीं कर सकता, लेकिन इसलिए कि- अच्छी तादाद में है। हाँ, वॉल्यूम है जी, ठीक है। अभी इंशाल्लाह ताला इस इवेंट में हम आए हैं, हम लोग आफ्टर है लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इसमें हमें कितना रिस्पांस मिलता है। और हमने ये बुराक भी है हमारा, ये सिंगल केबिन जो है ये आर्मर्ड रैपिड रिस्पांस फोर्स के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, ये पेट्रोलिंग के लिए होता हाँ है। जी। ये पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर है जी इसका जी, भी। क्विक रिस्पांस फोर्स, जहाँ पे अगर कोई अटैक हो, कोई कुछ हो, तो ये फ़ौरन वहाँ पहुँच Response के करती है। रिस्पांस करती है। इसमें आप देख सकते हैं गन टैरेट उसका पूरा लगा होता है, वो फायरिंग करते हुए अच्छा। ये करता है। फिर सेकेंडली फिर हमारी ये जो सॉफ्ट जो गाड़ियाँ लैंड क्रूजर्स आर्मर्ड, ये भी पाकिस्तान में बन रही है ना सही जी। है, अच्छा, ये भी अच्छा। टॉप क्लास गाड़ियाँ बनती हैं, सही है। और इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी गाड़ियाँ हम लाएँ, शोकेस किया है, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक सबके काम में बरकत बहुत देगा शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी Thank मच you, जी, आप thank हमारे you. पास आए, बहुत Thank you, sir, शुक्रिया, thank बहुत शुक्रिया। और बेसिकली हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं।
दो प्रोडक्ट्स हैं, एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है और एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। अच्छा, तो किस क्या क्या दिफाई तंजीमात में काम आती है, किस तरीके से इनका हम दिफा करते हैं पाकिस्तान की ये चीज़ें? बेसिकली ये अनमैन्ड सिस्टम्स है वाटर के लिए। पहले सही। आप बोट या वॉरशिप्स को बंदों के साथ भेजते थे, अब सही। बगैर बंदों के भेजने के लिए ये नए ड्रोन्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये पानी के ड्रोन हैं? पानी के ड्रोन्स हैं। ये पानी का ड्रोन आ रहा है ज़बरदस्त। हाँ, तो ये बोट है सरफेस पे चलती है सही और है। वो पानी के अंदर। और यहाँ पर आपको कोई इंसान नहीं चाहिए, अगर किसी दुश्मन नहीं। के जंगी इलाके में भेजना हो समंदरी हदूद के अंदर, तो जाकर ये आसानी से काम कर सकती जी। है। ज़बरदस्त। तो क्या रेंज होती है इसकी, किस तरीके से काम करती इनकी है? आप देख सकते हैं लिखी हुई है रेंज, सही। इसकी तकरीबन 400 नॉटिकल माइल्स सही मेंशन्ड है। है। और तकरीबन वजन भी कोई कैरी कर सकती है, मिसाइल्स वगैरह? हाँ जी, कुछ मतलब वेट कैरी कर सकते वेट हैं। कैरी ये कर बेसिकली अभी गन के साथ है। तभी गन के साथ है। ज़बरदस्त। ये बेसिकली मिसाइल है ये? एक्सपेंडेड मोबाइल ASW ट्रेनिंग टारगेट है बेसिकली। अच्छा। ये जनरली आप दुश्मन की आप दोस्तों को स्पूफ करने के लिए एक टारगेट छोड़ देते हैं। दुश्मन की आप दोस्त को लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, अच्छा। तो वो उसके पीछे जाती है और डाइवर्ट हो जाती है, जबकि आप कहीं और ऑपरेट कर रहे हो। पाकिस्तान का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड टॉर्पीडो है। पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर है इसका? जी, पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर है इसका। एंड बाकी प्रोडक्ट ब्रोशर्स आप देख सकते हैं अगर आपके नाम से हम इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान के दिफा को किस तरह से मजबूत तर बना रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि जो समंदर के नीचे ज़ेर आप किसी भी टारगेट को तलाश करना, लोकेट करना एक बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन काम है, क्योंकि हर तरह के सिग्नल्स एक्सेप्ट अकूस्टिक सिग्नल्स जो है समंदर के नीचे डाई आउट हो जाते हैं। सो ये टॉर्पीडो जो है वो सोनार सीकर हेड के साथ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द अकूस्टिक्स बेस्ड प्रिंसिपल्स। जब इससे हमारी सबमरीन दुश्मन को इंगेज करके लॉन्च करेगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने सीकर हेड के थ्रू दुश्मन को लोकेट करेगा, उसको लॉक करेगा और से हिट करेगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मेरी आंख से देखता है तो हर इदारा खड़ा होता है। सर ऐसा ही है। और इसीलिए 1122 भी हर कदम पर हाजिर है। और ये सिंध के ऊपर देखते हैं। और सर मुझे बताएं, कामन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर मुझे बताएं 1122 क्या काम करता है? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत यहाँ आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। पाइमैक 2025 में इनका सेकंड एडिशन है, जहाँ 100 से ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं। सही है। आ रहे हैं उनके डेलीगेशन विजिटर्स जो यहाँ विजिट करें। हमने यहाँ पूरा एक एक्सपीरियंस जोन बनाया हुआ सही है। है। हम कहते हैं कि प्री हॉस्पिटल हेल्थ केयर को हम नर्चर कर रहे हैं पूरे सूबे भर में। है। हॉस्पिटल से पहले की जितनी कहानी है हम उसमें लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, जाने बचाते हैं, लोगों को हम इसी बारे में यहाँ पे आगाही फराहम कर रहे हैं। हमने सही है। एक्सपीरियंस जोन का मतलब ये है कि लोग आके देख सकते हैं। सही है। जो स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस मौजूद है, रैपिड रिस्पांस बाइक है, साइकिल एम्बुलेंस मौजूद है, और फिर सिंध की पहली रिवराइन बोट एम्बुलेंस भी मौजूद है। वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हैं। इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन मौजूद है, सोनार इक्विपमेंट मौजूद है। इसके अंदर आप जितनी देखेंगे ना, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। अच्छा। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। सारी दवाइयाँ, ऐसे बहुत से कोस्टल बेल्ट्स हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर, जहाँ पे एक आम कन्वेंशनल एम्बुलेंस का जाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और जाने बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ ड्राइवर होता है। इसके अंदर जिस तरह एम्बुलेंस के अंदर होता है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। अगर हम लोगों को पिक करेंगे, मतलब ये एक समंदर की एम्बुलेंस कह सकते हैं इसको? बिल्कुल ऐसा ही समंदर की एम्बुलेंस है। तो उसकी रास्ते में भी उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा, स्टेबलाइज किया जाएगा, और जब साहिल पे पहुंचाया जाएगा वहाँ पे भी एक एम्बुलेंस पहले से तैयार खड़ी सर होगी। कितनी मौजूद है इस वक्त आपके पास? अभी तक ये ट्रायल बेसिस पर रन कर रहे हैं। अभी 4 जगह पे डिप्लॉय है। जैसे सही भी ट्रायल हमारा कुछ दिनों में हम इसको देख लेते हैं, हमारे ऑपरेशनल जो ग्लिचेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, सही है। तो हम ये 26 जगहों पे 26 बोट्स के साथ डिप्लॉय किया जाएगा ऑल अक्रॉस सिंध। ज़बरदस्त। देखिए भाई, आजा आ जाता। देखिए अच्छा, मज़ीद अब- चीज़ें भी हैं। ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये हैवी बाइक भी मिलेगी। अक्सर आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा होगा, लेकिन यहाँ पहली बार इतनी हैवी बाइक को फीमेल रन कर रही है। सर ऐसा ही है? यहाँ रैपिड रिस्पांस बाइक एम्बुलेंस हैं। ये क्या करती हैं, जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, कराची में ऐसी बहुत सी गलियाँ आपने देखी होंगी। आप चले जाएँ लालू खेत में, कोरंगी में, औरंगी में, जहाँ पे कन्वेंशनल एम्बुलेंस आराम से नेविगेट होकर नहीं जा सकती। सही है। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि इसको खवातीन भी और मर्द दोनों चला रहे हैं। आराम से 1122 के। जी, यहाँ हमारे पास मुजम्मिल मौजूद हैं 1122 से। ये बाइक राइड भी करती हैं। इनकी बहुत एक रिगरस ट्रेनिंग हुई है। साइकिल से इन्होंने सीखा, फिर 70 पे आई, फिर ये इतनी बड़ी हैवी बाइक चलाती हैं जिस पे इतने ज़्यादा इक्विपमेंट मौजूद हैं, बाइक को और हैवी कर देते हैं। और अगर आप और आगे आएंगे तो यहाँ आपको इंक्यूबेटर नज़र आएगा, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं जी जी। जिनको एक सर्टन टेम्परेचर में और एक निगहदाश्त में रखना होता है। तो ऐसी 25 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं जिसमें सूबे भर में वो बच्चों की जानें बचा रही हैं। फिर हमारे यहाँ टेली हेल्थ का सेगमेंट मौजूद है, जो कि 1123 कहलाता है। टेली तबीब ये फ़ोन पे ही लोगों अच्छा। को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल और मेंटल कंसल्टेशन देता है। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट ज़बरदस्त। 24/7। यहाँ देखेंगे तो एक आपको इंसान के नुमा साइज़ का मैनिकन नज़र आएगा, जो सही है। जीता जागता एक सांस भी ले रहा है, और इसमें हम CPR की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। तो अच्छा। हम फ्यूचर लाइफ सेवर्स ट्रेन कर रहे हैं, चाहे बच्चे को चोकिंग हो या CPR की ट्रेनिंग देनी हो वो हो।
फिर यहाँ पे साइकिल एम्बुलेंस मौजूद है। साइकिल एम्बुलेंस है। साइकिल एम्बुलेंस का मकसद ये है जी, जो बहुत सारे कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, या वहाँ पे डिप्लॉय होती हैं, एक फुटपाथ से चढ़ेंगी दूसरी जगह चली जाएंगी, एलडी मार्केट हो गया, गल्फ हो गया, पेशेंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए ये भी समझे मिनी एम्बुलेंस है छोटी सी। फिर आपके पास हमेशा की तरह जो आप जानते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस मौजूद हैं, ये देखिए हमने कराची के अंदर 29 मेडिकल डिवाइसेस के साथ। तो ये पूरा एक एक्सपीरियंस जोन बना हुआ है जबरदस्त, डिपार्टमेंट जबरदस्त। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज का प्रोग्राम यहाँ पर हम एंड करते हैं। यहाँ पर देखा गया एक्सपो सेंटर के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस का पूरा आगाज़ हुआ और यहाँ पर आज 3 दिन मुकम्मल हो गए, कल उसका लास्ट डे है। तो बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी जदीद चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। ड्रोन्स मिले, खामोशी ड्रोन्स मिले, मिसाइल्स मिले, थंडर 7 की ताकत आपको बताई। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की क्या ताकत है और दिफाई, फ़िज़ाई, ज़मीनी यानी कि अपना जो ग्राउंड लेवल की जो आपकी डिफेंस सिस्टम होता है वो किस तरह का था। तो आज यहाँ पर हम आए थे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आज इवेंट था ये। और कल इसका लास्ट डे है। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें और फॉलो करें।